आरोप ब्रिजभूषण पे लगाया है तो नफरत भी ब्रिजभूषण से ही होगी। अगर आपने मेरी चोरी की है या आपने मेरा फोन चुराया, पर्स चुराया है, तो मैं आपको ही तो चोर कहूंगी, है ना, आपके समुदाय। और वो बात अलग है कि आपका समुदाय ही ऐसा जहाँ हर चोर निकल रहा है, वो बात अलग है। तो कानून ब्रिजभूषण वो आदमी है जिसपे पहला टाड़ा लगा था, पहला टाड़ा लगा, उसके बाद बाबरी मस्जिद तोड़ने का आरोप लगा। टाड़ा मतलब, अगर जिसको ना बताओ मैं उसको बता दूं, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूट एक्टिविटी, जो या तो आतंकवादियों के गैंग में हो या खुद आतंकवादी हो, वो बात। अच्छा, क्योंकि कई लोगों के लिए तो देश तो 2014 के बाद आजाद हुआ है, तो उनको क्या कह सकते हैं। अब सूरज तभी थोड़ी ना उगता है जब आप आंखें खोलते हो, सूरज तो कब का उग चुका हो। जेठा पोस्को का आरोप संत आशाराम पर लगता है, रात के 2 बजे उनको उठा लिया जाता है। 80 वर्ष के एक वृद्ध आदमी को, संत को उठा लिया जाता है, और यहाँ पे 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, FIR हो चुकी है। ब्रिजभूषण पे ऐसे आरोप क्यों नहीं लग रहे? जांच एजेंसियां बोल रही हैं दोनों तरफ जो चेहरे हैं वो जाने पहचाने हैं, सिर्फ समय लगेगा, कानून को समय दीजिए, रातों रात कार्रवाई नहीं हो सकती। देखिए 1 हफ्ते से ज्यादा समय, इतना समय कौन है जो बेटियों को, जो ओलंपियन मेडल है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सारे गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको पटरी पर सोने के लिए मजबूर कर रहा है, जो सड़क पर सोने के लिए मजबूर कर रहा है, कौन है वो? अगर जो भी है उसे जल्द से जल्द उस पर सुनवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगता है कार्रवाई होगी? जिस तरीके से आज 16वां दिन है, सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं आ रहा है, जांच जो एजेंसियां हैं वो कोई कदम नहीं ले रही है बड़ा। देखिए जांच एजेंसियां, अब देखिए आप, वो बेचारों पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो बेचारे भी क्या करें। जैसे गोदी मीडिया है, वैसे वो भी है, पता चल रहा है कि ऊपर से किसने पकड़ रखा है, तो सब पता चल रहा है। आप कह रही है देश के कानून पे दबाव है, जो जांच एजेंसी है वो दबाव के अंदर है, उसके रहते ही कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए दबाव के अंदर बात ये नहीं, अगर कोई जैसे ये कहते हैं कि 12 साल बाद क्यों आए, 12 साल बाद इनको क्यों याद आया, ये सब राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं। 2012 में आवाज उठी थी, तब छोटे पहलवान बैठे थे, FIR हुई थी, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया। 24 घंटे में ब्रिजभूषण जी ने FIR को खत्म करवा दिया, सुनवाई खत्म कर। 2014 में आवाज उठी, वो भी FIR हुई, उसको भी खत्म करवा दिया 24 घंटे के अंदर। तो आप बताइए अब हम लोग करें क्या? अब फिर से FIR की है, अगर अब सुनवाई नहीं मिलती है तो हम यहीं बैठे रहेंगे। तो बोल रहे हैं गुनाह साबित होगा तो फांसी पे लटक जाऊंगा, सबूत लेकर आइए आप लोग। सबूत? आप सबूत कैसे ले आए? आपकी कोई चोरी करेगा, आप क्या यही कहेंगे कि मेरा फोन ले गया भैया, रिकॉर्डिंग करने लग जाएंगे या रिकॉर्डर खोल लेंगे? कैसे सबूत ले आए? सबूत होंगे, कौन सबूत बनाता है? आप इस टाइम बचने की कोशिश करते हैं या आप सबूत बनाते हैं? सबूत तो निकलेगा, जल्दी निकलेगा, लोगों का सबूत है, लोग बोल ही रहे हैं, वही बहुत बड़ा सबूत है, और जल्दी से जल्दी ब्रिजभूषण को जांच होनी चाहिए। संदीप ने भाजपा नेता यहाँ तक ये कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी हाईजेक कर लिया इस धरने को। देखिए अब वो तो अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो तो इतनी हद तक गिर सकते हैं, कितनी हद तक गिर सकते हैं वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। राजनीति नजरिया बनाया जा रहा है इस धरने को। तो बीजेपी भी राजनीति करती थी। नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। राजनीतिक नजरिया बनाया जा रहा है इस धरने को। पार्टी आ रही है, सपोर्ट कर रही है, हरियाणा के डिप्टी CM सपोर्ट कर रहे हैं, काफी सारे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देश सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी तो क्या कहेंगे, पूरा देश बेटियों को। लेकिन कुछ लोग हैं जो खेल के खिलाड़ी भी रहे हैं और अब एक पार्टी के जो है रिप्रेजेंटेटिव है, वो कह रहे हैं यहाँ पे इंडिसिप्लिन फैलाया जा रहा है और देश की छवि खराब की जा रही है। देश की छवि अगर ऐसे सच बताने पे खराब हो रही है, देश की छवि ऐसे जब किसान धरने पर बैठते हैं तब देश की छवि खराब हो रही है, ऐसे लोग कह रहे हैं। जब पहलवान बैठते हैं तो तब देश की छवि खराब हो रही है। तो बताइए देश की छवि कैसे सुधरेगी? हमको बताइए, मेरे को पता है देश की छवि कैसे सुधरेगी, बाकी लोग भी जानते हैं, बोल नहीं पाते हैं बेचारे दबाव में। देश की छवि तब सुधरेगी जब भारतीय जनता पार्टी देश से चली जाएगी। आप कह रही है जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि 2014 के बाद जो देश है वो पैरों पे खड़ा हुआ है, जो पहले घुटनों पे होता था, वो पार्टी चली जाएगी तो कई लोगों के लिए तो देश तो 2014 के बाद आजाद हुआ है। कई लोग तो इतने हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, अब उनको क्या कह सकते हैं? अब सूरज तभी थोड़ी ना उगता है जब आप आंखें खोलते हो, सूरज तो कब का उग चुका होता है। JP नड्डा कह रहे हैं पहले का भारत घुटनों पे होता था और अब सिक्का चमक रहा है विदेशों में। देखिए पहले भी भारत बहुत अच्छा था, पहले भी भारत बहुत अच्छा हो रहा था कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस से पहले भी, मतलब कांग्रेस ही के बाद ही पार्टी आई है भारतीय जनता, कांग्रेस के टाइम पे भी बहुत अच्छा था, ऐसे कोई बुरी बात नहीं थी। और
तब तो सबसे ज्यादा देश चले जब 2014 से पहले रेल बने, नवरत्न थे हमारे, रेल, भेल, तेल, सेल, तेल, जहाज, मतलब बहुत सारी चीजें थी। हमारा इसरो बना और भाखड़ा नंगल डैम बना, कितनी सारी चीजें बनी हमारी कांग्रेस के टाइम पे। उससे पहले तो देश और भी अच्छा था, नवरत्न थे हमारे। डंके की चोट पे बोले मैं सच्चा हूँ, अगर मेरे खिलाफ सबूत लाओ तो मैं फांसी पर भी चढ़ सकता हूँ। देखिए, फांसी पे तो आपको चढ़ना पड़ेगा, लेकिन फांसी से पहले हम अपने आरोप पुख्ते करेंगे। जांच होनी चाहिए। हम, अगर आपको लग रहा है कि हम झूठे आरोप है तो बिल्कुल जांच हो, जिन जो पीड़ित हैं उनका भी सुनवाई हो, काफी सारी चीजें जांच हो, और जो भी सच बोल रहे हैं उसको इंसाफ हो। जो आज समर्थन में, कल उनको पछताना पड़ेगा। देखिए, ऐसा तो बोलने की बातें हैं। जो समर्थन में है, लोग इतने पागल नहीं है कि झूठ के समर्थन में है, लोग सच के समर्थन में आते हैं और सच पता चलता है। बोले एक ही अखाड़े के लोग, एक ही अखाड़े की महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं। एक अखाड़े के लोग, भाई मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ऐसी जगह को हमारा एक मेडल फैक्ट्री कहा जाता है। रेसलिंग में, बॉक्सिंग, नॉर्थ ईस्ट हमारा वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे, इन सब में हर एक जगह के लोग होते हैं, अपनी अपनी परिस्थिति होती है। हर जगह के लोग अलग तरह से अडेप्ट हो जाता है, वो बात अलग है। सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है हर जगह के हिसाब से, तो वहाँ से अलग अलग खिलाड़ी निकलते हैं। स्विमर्स है तो नॉर्थ से, साउथ से निकलेंगे क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा है, कोस्टल एरिया से निकलेंगे, बात अलग है। और जब परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अपने ही एक जगह के परिवार समुदाय की बात कर रहे हैं, तो आपका बेटा वाइस प्रेसिडेंट, आपके बेटे का साला वो खुद सेक्रेटरी है, आपका जो दामाद है वो बिहार से है नेता, और क्या, आपकी धर्म पत्नी खुद एमएलए है, और क्या कहेंगे, और इससे ज्यादा परिवार के साथ क्या होगा। बोले जनता ने बनाया है, विनेश ने नहीं बनाया, और यहाँ जंतर मंतर से फैसला नहीं होगा, कानून करेगी फैसला। देखिए, अभी तक जितने भी फैसले हुए हैं, जितनी भी सरकारें गिरी है, वो तो जंतर मंतर से ही गिरी हैं। जितनी से ज्यादा सरकारें गिरी है, वो तो ज्यादा से ज्यादा जंतर मंतर में जितने आंदोलन हुए उससे गिरे हैं। तो आपको लगता है मोदी सरकार जो बोलती है तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, मैजिक चलता है, वो इस मामले के बाद गिर जाएगी 2024 में? देखिए, देखते हैं, तख्ता पलट तो बिल्कुल होगा, और तख्ता पलट जल्दी ही होगा, चाहे कुछ भी हो, तख्ता पलट। मन की बात में बोला कि जो नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े कामगार रहा है नारा। आपने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल देते हैं, इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं लूंगी मेरी साइड से। लगातार यहाँ पर जो लोग समर्थन में आ रहे हैं, आप आती है, तमाम नेता सब सीधा भाजपा पे जो है हमला करते हैं, लेकिन यहाँ से खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, सरकार से नहीं है, बृजभूषण से है। देखिए, आरोपी से ही लड़ाई होगी, और अगर बृजभूषण से है तो बिल्कुल आमने सामने तो जल्दी ही होगा, लेकिन हाँ और बताइए, हमको भारतीय जनता पार्टी से क्या तकलीफ है? आरोप बृजभूषण पे लगाया है तो नफरत भी बृजभूषण से ही होगी। अगर आपने मेरी चोरी की है, या आपने मेरा फोन चुराया, पर्स चुराया है, तो मैं आपको ही तो चोर कहूंगी, है ना, आपके समुदाय। और वो बात अलग है कि आपका समुदाय ही ऐसा जहाँ हर चोर निकल रहा है, वो बात अलग है। तो कानून का काम तो कानून ही करेगा ना, स्वतंत्र है कानून पूरी तरीके से, उस पर इस तरीके से दबाव बनवाना, मोदी सरकार को बोला, तमाम सरकार को कोसना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मोदी सरकार की आप बात कर रही हैं, बीजेपी पार्टी में 33% जो है वो है आरोपी, जिन पे रेप का केस लगा है या यौन शोषण का केस लगा है, जो भी केस लगे हैं, 33% ऐसे नेता हैं जिन पे ऐसे आरोप लग चुके हैं। और 397 या 400 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स हैं या ऐसे उम्मीदवार हैं या जैसे एमपी एमएलए हैं जो जिन पे एफआईआर हो चुकी है, जिन पे आरोप लगे हैं लेकिन घोषित नहीं हुए हैं। वो आरोपी नहीं है लेकिन घोषित नहीं हुए, एक तरह से आरोपी कह सकते हैं। जब आरोप लगे तो कुछ तो बात होगी। तो बीजेपी पार्टी अगर पार्टी ही ऐसी है तो अब हम क्या करें। और बृजभूषण की आपने जहाँ बात कही, जब आपका प्रश्न था कि बृजभूषण से नफरत है, बृजभूषण वो आदमी है जिसपे पहला टाडा लगा था। पहला टाडा लगा, उसके बाद बाबरी मस्जिद तोड़ने का आरोप लगा। टाडा मतलब, अगर जिसको ना बताओ मैं उसको बताती हूँ, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूट एक्टिविटीज, जो या तो आतंकवादियों के गैंग में हो या खुद आतंकवादी हो, वो बात। अच्छा, काला चिट्टा हम सभी जान रहे हैं, यहाँ पे बहुत फहरिस्त लिस्ट लगी है, कार्यवाही क्यों नहीं हुई अब तक और क्यों नहीं हो रही? देखिए, पता चल रहा है सिर पे किसका हाथ है, कौन है, किसका बेटा है। जैसे कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, पहले वो दो का तो खत्म ही हो गया एक तरह से, लेकिन क्या पता आगे आ जाए। भैया मन की मार करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।